हाय गाइस, रंजू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि हम लोग तिलक में गए थे दोनों बहनें, तो वहाँ से तिलक पूरी तरह अच्छे से हो चुका था, तो हम लोग लौटने वाले थे। तो रात में बोली कि हम घर जाएंगे, क्योंकि हमारे घर तो शादी पड़ा है, बहुत काम है। तो हम भी बोले कि सुबह 7 बजे तक निकलना, पर वो बोली कि नहीं, हम 5 बजे निकलेंगे, हमको जल्दी है। बड़े भैया भी बोले, और मेरा रात का गाड़ी था, तो हम बोले कि अभी नहीं जाएंगे, 6-7 बजे शाम को निकलेंगे। तो हमको बनारस की गाड़ी पकड़नी थी, तो हम नहीं गए। वो 5 बजे निकली वहाँ से। थोड़ा सा अंधार था, शाम सुबह का समय था। तो रास्ते में अब पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हुआ, ये नहीं जानते हैं। उसका लड़का उसके साथ में था, साथ में माँ बेटा आए थे दोनों तिलक में। तो फिर उसको सरघाटी हॉस्पिटल में ले गया, तो वहाँ से रेफ़र किया, बोला कि गया मेडिकल कॉलेज में ले जाइए। तो वहाँ पे ले गए, समझिए 24 घंटा हो गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। बस सिर्फ कहाँ चले गए आप? उसको उसके सर में बहुत चोट था, फट गया था। तो सरघाटी डॉक्टर टेम्परोरी, मतलब इसी तरह 2 टाँका लगा दिया था। कोई अच्छा से इलाज नहीं हुआ, 24 घंटा हो गया, कोई अच्छा से इलाज नहीं शुरू हुआ था उसका। फिर वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आए, कहने का तो सरकारी है, पर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया, और उसका उस समय कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। से में बीपी के भी मरीज है, उसका थायराइड है, पर कोई चेकअप नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। फिर शाम को डॉक्टर आया, फिर एक हम लोग के सामने पानी का बोतल लगाई, चढ़ाई, और फिर उसके बाद पता नहीं किसी चीज़ का डॉक्टर बोला, रिपोर्ट लिखा था सीटी स्कैन करने के लिए। तो वो सब हुआ, वो सब नॉर्मली है। फिर भी दीदी को बहुत उल्टी आ रही थी, इस वजह से डॉक्टर कुछ खाना पीना नहीं दे रहा था। तो उसी का दवाई हुआ और सुई। उसके बाद कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी दीदी का बीपी भी हाई था, और ब्लड भी कम थी, उसको ब्लड की भी ज़रूरत था। तो ये सब कुछ भी नहीं। जब डॉक्टर आया राउंड पे, तो हमने उससे पूछा कि क्या है, तो वो देख के बताया कि रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अभी, हम लोग कहे कि यहाँ से हमको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए, तो बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर भी ले जा सकते हैं। मतलब कि समझिए कि कुछ भी नहीं वो डॉक्टर बताया, और उस समझ में ही नहीं आ रहा था। हम लोग तो चुप हो गए, और ना कोई साफ जवाब दे रहा था। तो फिर नर्स को बोले हम कि आप थोड़ा इनका बीपी चेक कर दीजिए। तो हम जान रहे थे कि उसका बीपी बढ़ा हुआ है। तो बोले कि यहाँ डॉक्टर साहब बीपी नहीं चेक किए। हम कहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं किए, रिपोर्ट देके चले गया। बोले कि सब ठीक है, तो आप बीपी के दवाई दे दीजिए, जब बीपी है इनका। तो बताइए, आप ही लोग बताइए कि हम लोग मरीज को उस इमरजेंसी वार्ड में जितने मरीज थे, उसका ना बीपी चेक हो रहा था, नहीं फीवर चेक हो, पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा था, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। तो हमको बहुत ये बात अटपटी लगी। वो नर्स बोली कि आप बीपी है तो इसको बीपी का दवाई दे दीजिए, आप लोग क्या कर रहे हैं। फिर हमारे जीजा जी फिर रात भर हम वहीं रह गए। हम तो वहाँ से वापस चले आए, बोले कि यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है लेडीज को। तो फिर शाम को रात भर वहीं सब रहे। फिर ये लोग दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किए, बोले कि डिस्चार्ज कर दीजिए। जब दूसरे हॉस्पिटल में गए हैं, तो वहाँ तुरंत ब्लड 2 यूनिट बताया, और उनका ऑक्सीजन उनको कम था, तो ऑक्सीजन लगा दिया तुरंत। आज देखिए सुबह उसका ब्लड 1 यूनिट चढ़ गया है, बस 1 यूनिट बाकी है, वो भी अरेंजमेंट हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल पहले से बेहतर है। तो आप ही लोग बताइए, वो कहने का सरकारी है, वहाँ बहुत सारे गरीब मरीज हैं जो इसी तरह पड़े हैं, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई ध्यान नहीं, कोई वहाँ पे न बीपी का मशीन है, कोई चीज़ नहीं, खाली नाम का वो हॉस्पिटल है। कोई डॉक्टर तो
हमको लगता है 24 घंटा में एक बार आता है, जैसे देखने में लग रहा था। कहते हैं मेडिकल में बहुत अच्छा इलाज होता है, कुछ भी नहीं, बस खाली सब सैलरी लेने जानते हैं। मरीज तो मरीज होता है, कोई ध्यान नहीं है। समझिए वहाँ आधा से ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। तो आप लोग हेल्प करिए, आप लोग सब शेयर करिए वीडियो को, और जितना हो सके लाइक करिए। और अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।